वाला, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 74 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और लगातार अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार ये धरना चल रहा है। तब जो अभ्यर्थी थे वो दिन भर ही इको गार्डन में बैठकर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन बीते 4 दिनों से इन लोगों ने ये जो इको गार्डन है उसको छोड़ा ही नहीं है। दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ज़मीन पर तिरपाल बिछाया गया है, प्लास्टिक बिछाई गई हैं और जो संख्या है अभ्यर्थियों की वो भी कम नहीं है। उसके बाद भी रात भर यहाँ रुककर ये लोग गुजारा करते हैं और लगातार अपने आरक्षण की मांग करते हैं। इतनी परेशानी हो रही है, बारिश का मौसम भी है, बारिश भी हो जाती है रात को, लेकिन महिलाएं हो या पुरुष कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इतनी समस्या है, हाथ में प्लास्टर है, कैसे रहती हैं रात भर? जी, यहाँ पे महिलाएं नहीं रुकती हैं। महिलाओं के लिए ये है कि वो रात में चली जाती हैं या हमारे भाई लोग ही यहाँ रुकते हैं। और रही बात यहाँ तो विसंगतियाँ बहुत हैं। आज 2 दिन से बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी यहाँ पर, लेकिन विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए हम लोग केवल अपने उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं। और हम लोग से की सबकी यही एक सरकार से प्रार्थना है कि 5 तारीख तक हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। नहीं तो 6 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए बहुत से संगठनों से, ओबीसी एससी समाज से हमें समर्थन मिला है और हम लोग एक जोरदार आंदोलन करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों का निस्तारण 5 तारीख तक कर दें ताकि हम लोगों को ना इन लोग सरकार को किसी प्रकार की असुविधा हो। क्या कहेंगे, किस तरीके से गुजारा हो रहा है यहाँ? मैडम, हम हालात हमारे आप लोग जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारी बात को मुखर करते हैं। अब स्थितियाँ ये हैं कि हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। 75 जिलों से लोग आए हुए हैं, उनको रहने की दिक्कत है, तो हम लोग अब रात में भी यहीं रहते हैं, चाहे बारिश हो चाहे मच्छर काटें। जबकि आप जानती हैं यहाँ कितनी कम सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं का क्या है, कुछ है ही नहीं। बस ये खुला आसमान है और ये पत्थर हैं जहाँ पर अपनी रात बिताते हैं। और हमें उम्मीद है इस सरकार से, योगी सरकार से, कि हमारी पीड़ा को समझा जाएगा और हमें न्याय दिया जाएगा। क्योंकि अब 74 दिन हो गए और 74 दिन बहुत आसान तो होते नहीं हैं। किसी भी धरने को, किसी को आंदोलन चलाने में, किसी को मांग रखने में, हमारी मांग वही थी जो आज पहले दिन की, वो आज भी है। हम लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है 69 शिक्षक भर्ती में, उसी को लागू करने की मांग करते रहे हैं और करते रहेंगे। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, चाहे मच्छर हो, हम सारी को झेलने को तैयार हैं। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, कुछ भी मतलब कार्यवाही नहीं हो रही है। 5 तारीख तक का आप लोगों ने भी अब की बार चेतावनी दे दी है, तो क्या कहेंगे? पिछले 74 दिनों में हमने इतना धैर्य रखा है कि शायद ही कोई आंदोलन होगा जो छात्रों ने इतने शांतिपूर्ण ढंग से चलाया होगा। कि लाठीचार्ज हुआ, मुकदमों की धमकी दी गई, जातसूचक गालियाँ दी गई, सब हम लोग झेलते रहे। मौसम भी देख रहे हैं आप कैसा है लखनऊ में। हमारे तमाम जो है 3 दर्जन के करीब लोग जो है बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़े। वही हालत हम लोगों की भी है। कल भीगने के कारण हम लोगों का भी स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग इंतहा देख रहे हैं कि सरकार कब तक हमको यहाँ पर बैठते हुए देखना चाहती है। तो 5 तारीख तक का वक्त हम लोगों ने दिया है। 5 तारीख को तक अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 6 तारीख को हमें सड़कों पे उतरना ही हमारे पास आखिरी रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे तमाम साथी ऐसे हैं कि जिनके चप्पल घिस गए, जिनके चप्पल भी यहाँ से चोरी हो जाते। बताइए, यहाँ पे ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है कि किसी का चप्पल अगर इधर पड़ा तो चप्पल गायब कर देते। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं, तो वो भी समय झेलनी पड़ रही है। और हमारे पास अब हम लोग रात में इसलिए यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बाहर जो है कन्वेंस लेके यहाँ से अपने रूम पे जा सकें या रूम का किराया दे सकें। तो तय ये किया गया है, संगठन ने ये तय किया है कि सारे लोग यहाँ रुकेंगे। और 6 तारीख को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आरक्षण की अनदेखी की वजह से, हेराफेरी की वजह से नियुक्तियों से बाहर हुए, उसके अलावा समाज के सारे जागरूक लोग जो अपना आरक्षण और जो अपनी पीढ़ियों का अधिकार बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग 6 को यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और इस लड़ाई को अब हम आर पार की लड़ाई लेकर के लड़ेंगे। अब जो भी फैसला होगा, अगर अंदर बैठ के नहीं सुनवाई हो रही, तो अगर सरकार ये देखना चाहती है कि सड़क पर वो हमारी ताकत देखना चाहती है, तो सड़क पर ही हम अपनी ताकत दिखाएंगे और 6 तारीख को हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने शांतिपूर्वक यहाँ 74 दिन से बैठ के बताया, लेकिन सरकार जब
हम बेरोज़गारों, नौजवानों, युवाओं, पिछड़ों, दलितों का जब अधिकार नहीं दे पा रही है और जैसे कि होता है ना कि उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही है, तो हम बताएंगे कि हमारी वोट से आप अपनी सरकार बनाए हैं, आपके विधायक बने हैं, आपके मंत्री बने हैं, उन्हीं वोट को लेकर के हम सड़क पर 6 तारीख को उतरेंगे और देखें, इनके विधायक भी देखें, इनके एमपी भी देखें और जो समाज के अपने आप को मसीहा समझते हैं, जिनको समाज के नाम पे वो कुर्सी मिली है, अध्यक्षता मिली है, उनका भी हम लोग कुर्सी हिलाएंगे, कुर्सी डगमगाएंगे। 6 तारीख को होगा, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, महाआंदोलन होगा। हम बताएंगे कि पिछड़े दलितों का वोट है वो सरकार के लिए निर्णायक होता है। अगर उनको आप दुखी करके अपनी सरकार बना लेते हैं तो आप बना लीजिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतनी समस्याएं हो रही हैं, सारी समस्याओं को झेलते हुए आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? हमारे को जो समस्याएं हो रही हैं, हम लोग जितने भी यहाँ पर साथी हमारे साथ में उपस्थित हैं और रहते रहते हम लोग कहीं स्टार्टिंग में आए थे तो सरवाइव करने के लिए हम लोग को रहने के लिए कहीं रूम की कोई आवश्यकता होती, तो जब तक हमारे पास पैसे थे हम लोगों ने सरवाइव किया। रैन बसेरे में हम लोग रहे, रेलवे स्टेशन पे हम लोग रहे, लेकिन अब हम लोगों के पास में इतनी शक्ति नहीं है, पैसे से मजबूर हो गए हैं हम लोग अब यहीं पर इको गार्डन के अंदर ही रह रहे हैं। 4 दिन हो गए यहीं पर रहते हैं। अभी कल इतनी भारी बारिश हुई, हम लोग ये आप देख रहे हैं ये पन्नी जो पड़ी हुई इसको ऊपर तान के रात के 12-1 बजे हम लोग इसको तान के खड़े हुए थे, जो कि सरकार सो रही थी और हम यहाँ खड़े हुए थे। तो सरकार को जगाने के लिए अब 6 तारीख को हम भी बताएंगे कि रातों की नींद और दिन का चैन कैसे खोता है, वो हम इनको बताएंगे 6 तारीख को लखनऊ की धरती पर। लखनऊ की धरती पर हमारे जितने भी समाज के हमारे जो हमारे साथ देते हैं OBC SC के जितने भी हमारे समाज सुधारक हैं या साथ में जो भी लोग हैं, वो सभी लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं। सभी तुम लोगों का पूर्ण समर्थन है। आप देखिए हर अपने ब्लॉग से या अपने ट्विटर से हैंडल से सभी लोग एक दूसरे को आह्वान कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा जन सैलाब उबलेगा, जन सैलाब। इस जन सैलाब में भाजपा सरकार की नींव और ईंट एक ईंट नींव उड़ जाएगी, देखिएगा एक ईंट। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में दिन भर रुकते थे, लेकिन इतने दिनों से आंदोलन चलाना पड़ रहा है, जिसके बाद अब उनको आर्थिक समस्या भी आने लगी है, जिसके कारण वो बाहर जाकर कहीं गुजारा नहीं कर सकते और उन लोगों को इको गार्डन में ही रात में रहकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बता दें, इन अभ्यर्थियों ने ये साफ कर दिया गया है कि अगर 5 तारीख तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 6 तारीख को लखनऊ के सड़कों पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा जत्था उतरेगा और एक महा आंदोलन देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।